हेलो एवरीवन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस तरह से ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला वीडियो आप सबने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखा था और अभी हम लोग अगले वीडियो में पास्ट इंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में चार प्रकार था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही पास्ट टेंस में भी वही होगा। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? वैसे कार्य को दिखाता है जो काम खत्म हो चुका है, खत्म हो गया था बहुत पहले, जिस काम के बारे में पूरी तरह से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वह पुरानी थी, जो काम पूरी तरह से खत्म हो गया, उसको यदि हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने ये क्लास 1 फरवरी को स्टार्ट किया था, तो ये पास्ट का बात था। जो काम पुराना हो गया, जो काम पहले हो चुका, उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट की, कि पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है। तो देखो, पास्ट इंडिफिनिट क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट पास्ट हैबिट। ये हमारे पास्ट हैबिट के बारे में बताता है कि हम मैंने कुछ समय पहले, पास्ट समय में हमारा क्या हैबिट था, हम क्या करते थे, है ना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, यू ऑल नो व्हाट इज अफर्मेटिव। इट इज अबाउट प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस, यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक सवाल सभी बच्चों के मन में रहता है, कि कंफ्यूजन रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में क्या। जैसे कि देखो, मैंने खाया, और एक है मैंने खाया है। इन दोनों में क्या अर्थ है? तो इन दोनों में फर्क है कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस और ये है पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। ये पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट का। यदि या ई तो दोनों के लास्ट में आ गया। कुछ हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को ये तकलीफ होती है। तो या ई के बाद यदि है आ गया तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अंडरस्टूड? एंड दिस इज पास्ट इंडिफिनिट। अंडरस्टूड? सो अब आओ देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर है, आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब फॉर्म तो आपको याद करना ही होगा। सो ही प्लेड क्रिकेट, आई एट अ मैंगो। वह क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेलता था। आई एट अ मैंगो, मैं आम खाता था या मैंने आम खाया। कोई दिक्कत? ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगला, निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डीड इस्तेमाल हो जाता है और इसमें क्या होता है, डीड के बाद एक चीज छोटा सा हमसे मिस्टेक हो चुका है, छूट गया था। नॉट तो जरूरी ही है। सो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट रीड अ बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ा या मैंने किताब नहीं पढ़ा था। सो आइए, इंट्रोगेटिव सबसे पहले होगा इसमें डीड का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेले? डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था? डिड यू ड्रिंक वाटर, क्या तुमने पानी पी लिया? तो ये सेंटेंस जो डिड से इस्तेमाल स्टार्ट होंगे और इसमें नॉट नहीं लगा रहेगा, उसको बोलेंगे केवल इंट्रोगेटिव। और यदि डिड से इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद नॉट का भी इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। डिड यू नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध नहीं पीते थे? इस तरह से, क्या तुम आम नहीं खाते थे? क्या तुम किताब नहीं पढ़ते थे? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए, दो स्ट्रक्चर और बच गया, WH इंट्रोगेटिव। सो WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डीड लिखते हैं, उसके बाद तो ये इंट्रोगेटिव वाला ही पार्ट हो जाता है, केवल इसमें क्या ऐड हो जाता है? WH वर्ड ऐड हो जाता है। सो WH वर्ड हो गया, फिर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डिड आई ईट समोसा? अब मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, तो मैं क्या, मैंने समोसा क्यों खाया? नहीं खाना चाहिए था। तो ये व्हाई डिड आई ईट समोसा। और निगेटिव में क्या हो जाएगा? WH वर्ड रहेगा, डीड भी रहेगा, सब्जेक्ट बस केवल यहाँ पर नॉट हो जाएगा, लग जाएगा। सो व्हाई डिड सी नॉट टेक टी, उसने चाय क्यों नहीं पिया?
इस तरह से आप भी हर एक स्ट्रक्चर से यदि दो दो सेंटेंस भी बनाते हैं तो आपको भैया होगा बहुत सारा फायदा। और आप भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में या स्पीकिंग करते वक्त आप करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। और देखिए मैं बड़ा शिद्दत से एक एक स्ट्रक्चर्स को मैं पढ़ा रहा हूं और मैं अभी तक 30 स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूं। तो ये सभी आपके नोटबुक में मेंशन होने चाहिए, ये सब आपके नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, तब कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आ जाइए इंग्लिश विथ जीनियस पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन कोर्स, जहां पर कोई भी बच्चा भारत के किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये अराउंड अप्रॉक्स 4 मंथ का ये मैं कोर्स चला रहा हूं जिसमें हर एक चीज की जरूरत पूरी होगी। अभी मैं टेंस का पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर चुका हूं, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स, इसके जो स्पेशल रूल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, और मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर ही दो कर दो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।